तो मेरे को एक बार में इतना मालूम नहीं पड़ा, पर मेरे को ये मालूम पड़ गया था कि इसकी औकात उस घर में क्या है। एक तो बोले जा रहे थे, मतलब जैसे एक वो रेडियो टाइप नहीं होता है, हाँ। तो उस टाइप से उनका बोले ही जाना। तो अब भाई मैं परेशान हो गई, मैं मतलब कि कुछ मतलब बेमतलब की बातें थी जिससे मेरा कोई मतलब ही नहीं जी। ये सबसे पहले तो आप ये रखिए जी। ये मनोज आपसे ले जाएगा, उसको आप मेहरबानी करके उसकी अमानत उस तक ही दे देना। आप देते ना, आप हमें क्यों दे रहे हैं? वो मेरे तक आ नहीं सकता है ना जी। और ना वो उसकी औकात है। अब ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ मेरे तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो ब्लेसिंग मिली ना, ब्लेसिंग मिली। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जी। वरना तो दिक्कत ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाती। ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाती जी। तो उसने मेरे को बोला क्या कि भैया मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे, कि आप ये इस पागल से क्या वो कर रहे हो, क्योंकि उसको भी लग गया था। और वहाँ पे अच्छा, वो इस तरह की हरकत कर रहे थे कि उस आनंद ने भी, आपका जो मित्र है आनंद, उसने भी जज कर लिया कि यार ये पागल है। हाँ जी। तो अगर ऐसा कोई विवाद होता है या कुछ होता तो मैं अपना फोन बंद करके या कहीं भी घर पे तो नहीं जाता। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मेरे से आज तक कभी चाकू बरामद हुआ ही नहीं है जी। मैं कभी चाकू लेके ऐसे घूमता ही नहीं हूँ। अब उसके बताऊं शर्ट पे कभी शर्ट तो फटी नहीं, पुलिस ने बताया मेरे को उसकी शर्ट नहीं फटी। और वो और पुलिस ने जो तो चाकू क्या ऐसे मार देंगे किसी को? जी उसने तो इसी तरीके से ही करा हुआ है कि शर्ट बचा ली, शर्ट फटी नहीं। जी। शायद कीमती शर्ट होगी उसकी, इस नगीने की तरह कीमती। जी। अब आप देखिए बीजेपी के अंदर ये क्या कर रहे हैं। जी। हाँ कि मतलब ये तो मतलब गली के जो उठाई गिरे जो छिछोरे टाइप होते हैं उससे भी गए बीते मैं समझता हूँ। जी। और किसी का नाम लेके और आप ऐसे हो रहे हो तो फिर उसका एक्शन करोगे तो रिएक्शन का तैयारी भी रखनी पड़ेगी। पर मैं बताऊँ इस बात से मैं खुश हूँ कि मैं पहली बार खुश हूँ कि मैं अरेस्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं कोई मुकदमा करता तो पहली बात तो मैं आता ही नहीं, गायब हो जाता। पर मैं अरेस्ट हो गया तो सारी की चीज़ें सारी वो रह गई, वरना पुलिस को भी लगता कि हाँ मैं ही गलत हूँ। थोड़ी सी बातचीत ज्यादा करते होंगे इस वजह से। हाँ कौन झेलेगा उसको। जी। और पार्टी भी पता नहीं कैसे झेल रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जी। बस मैंने तो यही सोचा था कि बाहर निकलते ही अन्न छोड़ देंगे। जी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सिल्वेस्टर डैनियल। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई साहब। गत दिनों से मनोज जी जो है काफी चर्चाओं में हैं और आप भी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार फिर सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों की वजह है कि मनोज जी से आपका भी एक विवाद होता है। पूरा विवाद क्या था आज चैनल के माध्यम से बताएं लोगों को। भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ कि ये है कौन। जी। मेरे एक दोस्त हैं तो मेरे सामने ही घर में रहती हैं, सोनिका जैन पार्षद हैं और बीजेपी की। जी। तो उनसे मेरे पार्किंग को लेके चलता रहता है। तो वो था पुराना केस था 4 साल पुराना। जी। तो उसके अंदर मेरे जो दोस्त हैं तो उनके 10-12 फ़ोन आए थे। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था तो उनके फ़ोन आए थे। तो वो इस केस के अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल रहे थे मेरे को। तो मेरे को बोला कि ये मनोज मेघवाल करके कोई है, तो क्या कि बीजेपी का, और क्या कि ये करवा देगा केस को फाइनल और ऐसे ऐसे करके, और क्या कि हमारी सोनिका जैन से भी बात हो गई है तो वो सारे केस उठा लेंगे कर लेंगे। जी। तो इस तरीके से बात हुई तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि मिलने के लिए। तो मैं कैलाश जी मेघवाल जो हैं जी, तो उनके ये रिश्तेदार हैं पर थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं। तो और जो उनका जो भतीजा है वो मेरा दोस्त है जी। तो मतलब बचपन से मेरे साथ में था तो अभी भी है। और तो उसने मतलब ये मनोज मेघवाल से जब बात हुई तो मेरे को बोलता है क्या कि वो गृह मंत्री मेरे ऐसे ऐसे हैं ये हैं। तो मैंने कहा कि उनका तो भतीजा खिलेंदर है। तो बोले क्या कि हाँ मेरा भाई है वो। तो फिर क्या कि मैं 1 मिनट लाइन पे लेता हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब वो कॉन्फ्रेंस करा। कॉन्फ्रेंस करने पे भैया तो उसने मेरे से बात करी तो बोले क्या कि वाह ठीक है अपन मिलते हैं जी।
तो 9:30 बजे का टाइम था। जी। तो उसने कहा कि आ जाना, तो अपन साथ चाय पीते हैं और ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा कि बात चलो ठीक है। मैंने कहा कि वो तो मैं रोज उसके घर पे जाता ही था पहले, 2005 से पहले मतलब उसके घर पे मैं रोज एक बार तो जाता ही था। तो मैंने कहा ठीक है। तो गया मैं वहाँ पे। जब गया तो 9:30 की तो पहले 10:30 हो गई थी। तो वहाँ पे गए तो वो ये जो मनोज था तो इसने वहाँ पे पहले लेट कर लिया। तो बताओ उनके मतलब जो वो थे अपने जो कैलाश जी, तो अब वो 91 साल के हो गए। तो अब जब ये गया तो पहली बात तो उसने मेरे को बोला कि यार इसको बताऊँ ये अब आ गया है तो कह कि अब ये मेरे ताऊ जी के 1.5-2 घंटे खराब करेगा। जी। और वो कह कि 91 साल के हो गए तो उनको मतलब दवाई वगैरह भी खानी होती है और वो अभी बीमार हैं। तो वो जयपुर से अभी आए हैं। जी। तो जयपुर से आए तो मतलब वो चल रहे हैं बीमार। तो बोले कि आप कह के बताओ अपन है ना बाद में बात करते हैं, 2-3 दिन बाद अपन बात करेंगे। मतलब मनोज जी वहाँ पर गए थे तो वो 1.5-2 घंटे उनके। हाँ, तो वो तो कर ही देते हैं, मतलब बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है जी। ये मेरे को। हाँ, तो ये आगे भी बताता हूँ मैं कि कैसे मैं बचा था, कि कैसे स्टेप। तो उसने बोला कि अपन 2-3 दिन बाद कर लेंगे। तो मेरे को एक बार में इतना मालूम नहीं पड़ा, पर मेरे को ये मालूम पड़ गया था कि इसकी औकात उस घर में क्या है। जी। तो हाँ, तो मैं चला गया। जी। अब मैं उससे बिना मिले बाहर से बाहर ही चला गया। जी। तो अब बाहर चला गया तो मैं भोपालपुरा तक ही आया ही हूँगा कि उसका फ़ोन आए। फिर एक फ़ोन आया 2 बार, तो बोले क्या कि सिल्वेस्टर जी मिलना है ऐसे करके। तो मैंने कहा कि वाह ठीक है। तो बोले क्या कि बंसी पान आ जाओ आप, तो पास ही था घर से। तो मैं बंसी पान आ गया। अब बंसी पान आ गया तो फिर वहाँ पे बात हुई। तो मतलब इतना ज़्यादा बोलना, इतना ज़्यादा पता नहीं बड़े अधिकारियों के नाम लेना करना। मेरे को वो उसने मोबाइल में भी बताया कि मेरी ये बात है, तो मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं। तो इतना ध्यान दिया ही नहीं, बोलना करना। और फिर बताऊँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। उन्होंने कम से कम 7 से 8 सीआई तो उन्होंने लगवाए। डिप्टी उनकी रेफरेंस पे लगते हैं, आपको मालूम है? जी नहीं, पर हाँ कोई कुछ भी बोल सकता है वो तो। हाँ, तो फिर वो पता नहीं कौन सी एक तो बोले जा रहे थे, मतलब जैसे एक वो रेडियो टाइप नहीं होता है। हाँ। तो उस टाइप से उनका बोले ही जाना। तो अब भाई मैं परेशान हो गई। मैं मतलब कि कुछ मतलब बेमतलब की बातें थी जिससे मेरा कोई मतलब ही नहीं। जी। तो फिर उसके बाद है ना अंगूठी। तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो मतलब वो और भैया एक चीज़ मैं आपको देना था। तो ये मतलब उनकी अंगूठी है, तो उन्होंने ब्लेसिंग के हिसाब से दी थी मेरे को। मनोज जी ने आपको ब्लेसिंग दी? जी। तो अच्छा। हाँ, तो ये ब्लेसिंग के हिसाब से मेरे को दी थी, कह कि ये बहुत कीमती नग है और ऐसा ऐसा और ये गुड लक है और ऐसा करके। तो कह कि आप पहन लो, मैं आपके लिए लाया। तो यार भैया अब ये किसी की ऐसे तो चीज़ कैसे पहन सकते हैं। तो मैंने इसको जेब में रख ली। और फिर उसके बाद बात हुई। तो भैया गाड़ी तो ये सबसे पहले तो आप ये रखिए जी, ये मनोज आपसे ले जाएगा, उसको आप मेहरबानी करके उसकी अमानत उस तक ही दे देना। आप देते ना, आप हमें क्यों दे रहे हैं? वो मेरे तक आ नहीं सकता है ना जी। और ना वो उसकी औकात है। अब ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ मेरे तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है जी। तो प्लीज आप उसको मेहरबानी करके उसको दे दीजिएगा उसकी अमानत। तो मनोज जी, आपकी एक अमानत हमारे पास है, कृपया अगर इसे लेने का कष्ट करें तो ये आपको तो ब्लेसिंग के तौर पर दी ना। तो ब्लेसिंग मिली ना, ब्लेसिंग मिली। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जी, वरना तो दिक्कत ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाती, ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाती। जी। तो ये ब्लेसिंग का फल ये मिला कि आपको 7 दिन जेल में रह के जी आना पड़ा। जी। हाँ ठीक है, ये आपको अंगूठी उन्होंने वहाँ पर बंसी पान के बाद आपको अंगूठी दी, फिर क्या हुआ? बस तो फिर वो बात हुई। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे रेडियो चलता है नॉन स्टॉप, तो चले ही जा रहा है। तो फिर वहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी तो भिजवा दी थी। तो वहाँ पे कृष्णपुरा मतलब बिल्कुल पास में ही, तो वहाँ पर एक आनंद यादव करके है, तो वो भी वहाँ पान खाने आया था। तो उसने मेरे को बोला क्या कि भैया मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे, कि आप ये इस पागल से क्या वो कर रहे हो, क्योंकि उसको भी लग गया था। और वहाँ पे वो इस तरह की हरकत कर रहे थे कि उस आनंद ने भी, आपका जो मित्र है आनंद, उसने भी जज कर लिया कि यार ये पागल है। हाँ जी। तो मतलब वो बोलते ही जाना करते हुए, तो फिर उसने मेरे को घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ दिया जी। नहीं, इस आपकी बात में थोड़ा सा इनकरप्ट करूंगा जी। मतलब आपकी बंसीमान पर सिर्फ बातचीत हुई, कोई विवाद आपका नहीं हुआ? बिल्कुल कोई विवाद ही नहीं हुआ। और ये तो उसने मेरे को अंगूठी भी दी और ये सब ऑन मतलब कैमरे में है ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहोगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग या फिर आप भी आराम से बंसी पान से ले सकते हो। और मैं तो उसके बाद अगर ऐसा कोई विवाद होता है या कुछ होता तो मैं अपना फ़ोन बंद करके या कहीं भी घर पे तो नहीं जाता अगर कोई विवाद होता तो। जी। तो मेरे को तो घर से पुलिस रात को आई और लेके चले गई। फिर आप आपके घर आ गए? जी।
फिर क्या होता है? बस फिर घर आ गया, ना कोई फ़ोन आया ना कुछ आया, और सीधा बस फिर रात को 1 बजे 1:30 बजे क्या पता है, मैं तो सो रहा था, तो फिर वहाँ सीधी पुलिस आई और आके फिर सीधे थाने ले गई। मतलब आपको जब तक पुलिस लेने आई तब तक आपको ये मालूम भी नहीं था कि आपको क्यों लेने आई? जी नहीं, वो आप तो, आपके घर पर आराम से थे? जी जी। हाँ। फिर आपको ये कब मालूम पड़ा कि आपके ऊपर चाकूबाजी का इंजाम लगा? तो फिर वो चोट के जो निशान थे वो कैसे आए? चोट का निशान तो मैंने थाने में ही देखा करा कि मैंने कहा अब बताओ, पुलिस भी मालूम है, तो पुलिस को सब मालूम है, पर वो पहले जो मेरा रिकॉर्ड था तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को अरेस्ट कर लिया। बाकी आप बताओ कि बताऊँ, चाकू का निशान आपने भी देखा होगा, और पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मेरे से आज तक कभी चाकू बरामद हुआ ही नहीं है जी। मैं कभी चाकू लेके ऐसे घूमता ही नहीं हूँ। अब उसके बताऊँ, शर्ट पे कभी शर्ट तो फटी नहीं, पुलिस ने बताया मेरे को उसकी शर्ट नहीं फटी, और वो और पुलिस ने जो तो चाकू क्या ऐसे मार देंगे किसी को? जी ऐसा अब उसने तो इसी तरीके से ही करा हुआ है कि शर्ट बचा ली, शर्ट फटी नहीं जी। शायद कीमती शर्ट होगी उसकी। इस नगीने की तरह कीमती। जी जी जी। अच्छा, फिर आप थाने जाते हो? जी थाने आप शायद 2-1 बजे करीब आप थाने आपको पहुंचते होगे आप लोग। फिर क्या होता है वहां पर? आपके साथ ये आरोप लगाया कि आपको थाने में आपके साथ मारपीट करी। उसका जवाब तो वही अच्छे से देंगे। नहीं, उन्होंने तो बताया ना चैनल पे कि भाई मैंने मारा, हम सब साथियों ने मिलके मारा। मैं अगर कुछ बोलूँगा तो उसमें फिर पुलिस की भी बहुत दिक्कत होगी, तो फिर पुलिस का थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से शहर आपको जानता है, जी शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके हाथ लगाने का मादा रखता हो। जी पर जिस तरह से मनोज मेघवाल बार बार कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं, आज पूरा शहर भी जानना चाहता है कि उस दिन आखिर रात को क्या हुआ था थाने में। ऐसा तो कुछ भी नहीं, पर अगर मैं कुछ चीज़ बोलूँगा तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ हाँ या ना बताएं कि उस दिन कोई ऐसी घटना जो बता रहे हैं वैसी कुछ हुई थी क्या? नहीं 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 हाँ, मैं उसको जानता भी तो नहीं हूँ, इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई ना। जी जी थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा करते होंगे इस वजह से। हाँ, कौन झेलेगा उसको। जी। और पार्टी भी पता नहीं कैसे झेल रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये पूरा घटनाक्रम होता है, आप थाने में आप जाते हैं, फिर आपको वहाँ पर अरेस्ट करते हैं, जो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भाई वहाँ पर आपने उसको बिल्कुल सीरियस वहाँ पर खारिज कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि उसके बाद जब आप जेल गए, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल सिर्फ आपकी बातचीत हुई थी, बंसी पान पर कोई चाकूबाजी नहीं हुई थी, फिर आप जब जेल गए, शायद ही ऐसा पहला मौका होगा जब आप बिना अपराध किए जेल में गए होंगे। ऐसा तो पुलिस ने भी बोला मुझे। अच्छा जी, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बोला मेरे को क्या कि सिल्वेस्टर बताओ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मैं दुखी मन से ये केस कर रहा हूँ। पर उन्होंने केस जो ये मनोज ने जो भी चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें हट गई थी और सारी धाराएं ख़त्म हो गई, और एक नॉर्मल जो फॉर्मेलिटी थी उस मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ये केस हो गया है। जी, मतलब पूर्व में आपका जो आपराधिक रिकॉर्ड था उसका मतलब हल्का सा खामियाजा भुगतना पड़ा आपको। जी, बाकी अगर पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो ये केस ओपन एंड शट केस था। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के पास वो सारी चीज़ें, पुलिस पहले जैसी नहीं, पुलिस बहुत आगे हो चुकी है, मोबाइल कैमरे, उन्होंने हर चीज़ क्लीन, तो वो सब हो गया था सब कि क्या है क्या नहीं है। जी, तो मतलब वो उस दिन कॉम्प्रोमाइज़ करने आए थे या फिर और बात को बढ़ाने आए थे? अब ये तो मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आया, ये तो मुझे थाने जाके मालूम पड़ा कि ये चाकू वाकू और ये सारी चीज़ें। जी, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आप जेल चले जाते हैं। जी, जेल में मन में क्या मतलब फीलिंग, क्योंकि पहली बार बिना अपराध किए जेल में गए थे, तो मन में कुछ भाव तो होंगे कि यार कुछ तो मतलब मन में कुंठित होगा, मन व्यथित होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मैंने तो यही सोचा था कि बाहर निकलते ही अन्न छोड़ देंगे। जी। क्योंकि अब राजस्थान जेलों में इतना तो सारी चीज़ें होती नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं था कि अब उदयपुर जेल के अंदर फ्रूट और जूस वगैरह भी मिलता है, वरना मैं अन्न जरूर छोड़ देता। फिर जो वक्त जो करेगा वो करेगा ही। जी जी, भविष्य घर में क्या छुपा? अब ये तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर मुझे ये मालूम है कि मुफ्त की प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती। जी, कुछ करना पड़ता है तब जाके फिर, और आपने तो मुफ्त की प्रसिद्धि ले ली। तो मुफ्त की प्रसिद्धि ले ली उन्होंने। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं, जब आप जेल में थे जी,
तब हमने मनोज जी का एक इंटरव्यू लिया था। जी। विषय यह था कि मनोज जी द्वारा मनोज जी और अरुण जी सांवरिया द्वारा भाजपा सिरमौर नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसके अंदर चर्चा करते करते आपके नाम की भी चर्चा जी उसमें निकल गई। जी। और चर्चा बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि भाषाओं की मर्यादा का भी ध्यान जी नहीं रखा गया। जी। इसको लेकर आपको सूचना मिली? सबसे पहले तो जो मेरे हैं अपने, उन्होंने मना कर दिया था कि बताऊं, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखना मत, और ये सारी चीज़ें देखना मत। पर कुछ कुछ चीज़ें मेरे को बताई, जैसे आपने दो बात ऐसे ऐसे करके मेरे को बताई कराई, तो मैंने वो सारी चीज़ें तो देखी नहीं। पर हाँ, मेरे को बहुत कुछ मालूम है। तभी मैं एक पवित्र जगह जयपुर गया था, वहाँ पे एक पवित्र जगह पे नहा के आया हूँ कि हाँ थोड़ा सब सही रहे। जयपुर कब गए, मतलब जेल से छूटने के बाद? जी हाँ, मैं जस्ट अभी आया ही हूँ। अच्छा जी। वहाँ पर पवित्र स्थान जाके क्या करा आपने? मैंने सिर्फ यही बोला, मैंने कहा कि मालिक इनको थोड़ी सी अक्ल दो जी, और हाँ बस। और मैं अपने साल और पैसे दोनों बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ जी। बाकी वक्त पे तो सब मालूम पड़ ही जाएगा। जी जी। तो ये जो जैसा आपने पूर्व में एक बात बोली थी कि भाई मुफ्त की प्रसिद्धि, जी। इसका क्या तात्पर्य होता है? अब जैसे अब आप देखिए बीजेपी के अंदर ये क्या कर रहे हैं। जी। हाँ, कि मतलब ये तो मतलब गली के जो उठाई गिरे जो छिछोरे टाइप होते हैं, उससे भी गए बीते मैं समझता हूँ। जी। और किसी का नाम लेके और आप ऐसे हो रहे हो, तो फिर उसका एक्शन करोगे तो रिएक्शन का तैयारी भी रखनी पड़ेगी। एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट रिएक्शन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो परिवार, क्योंकि हमेशा से परिवार के काफी नजदीक आप रहे हैं जी। पहली बार इस तरह का तंज परिवार को भी झेलना पड़ा होगा कि यार क्योंकि 3-4 साल से तो जब हमने भोपालपुरा थाने में भी बात करी तो आप बिल्कुल ट्रैक पर आप चल रहे थे, कोई नया आपराधिक मुकदमा आपका नहीं था जी। तो ये आपको लगता है कि शांत कोई बैठा हुआ हो तो उसको जबरदस्ती पत्थर फेंक कर जगाने की कोशिश करी जा रही? भाई साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे जो बहुत ही कम दोस्त हैं वो घर में आते हैं या गली में रहते हैं। मेरे किसी दोस्त ने आज तक कभी घर के उधर कभी कोई सिगरेट भी पी नहीं होगी जी, है ना। तो मेरे रहने करने के और बात करने के तरीके से वो हो जाते हैं। ये सोनिका जैन वाला केस हुआ है मेरे पे, बाकी आप उससे पहले मेरे 2-3 साल नहीं, मेरे कम से कम, मेरे को याद नहीं पर हाँ 7-8 साल हो गए होंगे मेरे पे कोई केस दर्ज नहीं है जी। और ये खाली जो सोनिका वाला जो ये केस दर्ज हुआ है उसके, तो बस उसके सोनिका का होता है, उसके पति का होता है, उसके भाई का होता है, उसके बाप का होता है, बाकी इनके अलावा कोई केस नहीं होता और ना किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम है। बस यही करते हैं जो करते हैं, बाकी तो कोई केस ही नहीं मेरा 7-8 साल से। जी, मतलब कोई केस नहीं है, ये सिर्फ आप शांति से बैठे हुए थे, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के लिए आपके पास आए थे, वो भी आपके मित्र ने एक मध्यस्थता करी कि आप बात कर लें तो कॉम्प्रोमाइज इसमें हो जाएगा जी। और ये पूरा घटनाक्रम अंजाम जी। लेता है। तो ऐसा क्या उनके, मतलब आप जैसा बता रहे हैं कि भाई वहाँ तो कोई घटना ही नहीं हुई थी, फिर ऐसा क्या फितूर चढ़ा कि उल्टा केस में फंसाने की कोशिश करी आप? ये तो मैं खुद नहीं, पर मैं बताऊँ इस बात से मैं खुश हूँ कि मैं पहली बार खुश हूँ कि मैं अरेस्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं कोई मुकदमा करता तो पहली बात तो मैं आता ही नहीं, गायब हो जाता। पर मैं अरेस्ट हो गया तो सारी की चीज़ें सारी वो रह गई, वरना पुलिस को भी लगता कि हाँ मैं ही गलत हूँ जी। पर हाँ जी, पहली बार मैं अपनी गिरफ्तारी से खुश हूँ जी। हाँ। अच्छा, अब एक बात बताएं कि ये मनोज जी को आपने वापस लौटाने के लिए बोला है, तो इसके लिए आपने हमें ही क्यों चुना? क्योंकि अभी जो भी मेरे साथ वाले थे वो सब आपके चैनल की बात कर रहे थे जी, तो मैंने सोचा कि आपके चैनल के हिसाब से ही उनको ही दे देते हैं, तो आपसे अच्छा कौन लौटाएगा। जी। वैसे बताऊँ पुलिस को भी मालूम है, पुलिस ने भी बोला था, तो जी, मैंने कहा था कि हाँ दे देंगे, जब निकलेंगे करेंगे तो दे देंगे। जी। आज अब अंतिम सवाल आपसे कि चैनल के माध्यम से मनोज जी और अरुण जी सांवरिया और उनके जो साथी जो उस दिन वंशीपान पर मौजूद थे, जैसा आप बता रहे हो कि सारे आरोप अनर्गल थे, झूठे थे, उनसे क्या कहना चाहते हो चैनल के माध्यम से? वक्त बताएगा बस।
वक्त बताएगा। तो हमारी विशेष मुलाकात थी सिल्वेस्टर डैनियल से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि वक्त बताएगा, मुफ्त की प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी थी। और साथ ही में इन्होंने कहा कि मनोज जी ने एक ब्लेसिंग के रूप में अंगूठी इन्हें दी थी, तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग मनोज जी की तरफ से यहाँ पर मिली। ऐसा भी इन्होंने बताया कि 7 दिन इन्हें जेल में रह के आना पड़ा। ये मनोज जी को वापस देने के लिए बोला था। हम भी चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि मनोज जी एक बार आप ऑफिस जरूर पधारें और ये आपकी जो कीमती अमानत है इसे लेने का कष्ट करें, ताकि आपकी ब्लेसिंग आपको और मिल सके और आप दिन रात नए आयाम स्थापित कर सकें इस शहर के अंदर। और साथ ही में बताया कि किस तरह से बेबुनियाद बातों पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। उस दिन पूरा विवाद इन्होंने बताया कि किस तरह से बंसी पान के ऊपर, जैसा मनोज जी ने हमें बताया था कि चाकूबाजी वहां पर हुई थी, पर आज जब हम दूसरे पक्ष से मिले तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर करा कि उस दिन सिर्फ बातचीत वहां पर हुई थी, किसी भी तरह की चाकूबाजी वहां नहीं हुई। पूरे शहर में एक झूठ और फैलाया गया कि किस तरह से वहां पर थाने के अंदर मारपीट की गई थी। वहां पर भी उन्होंने पूर्णतः विराम लगाते बोला कि इतनी जरूरत किसी की नहीं। और साथ ही में कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो चैनल के माध्यम से नहीं बोली जा सकती। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट करा है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो वक्त बताएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वक्त बताएगा क्या। बहरहाल आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।